वेलकम बैक दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले एक ऐसे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की जो एक अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है। कंपनी का नाम है एएसके ऑटोमोटिव। अब कंपनी के Q1 FY25 के रिजल्ट्स को डिटेल्स में समझे इससे पहले थोड़ा समझते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में करंटली हो क्या रहा है। तो आप देखेंगे कि कोविड के बाद से ऑटोमोबाइल सेक्टर की सभी कंपनीज ने धीरे धीरे ग्रेजुअल रिकवरी दिखाई है। इनके वॉल्यूम में पिकअप हुआ है और सेल्स में के नंबर्स भी अच्छे आए हैं। और इसका एक नेचुरल सा बेनिफिट मिला है ऑटो एंसिलरी कंपनीज को, जो बेसिकली पार्ट्स प्रोवाइड करती है, इसेंशियल पार्ट्स प्रोवाइड करती है इन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को। और आज ऑटोमोटिव इनमें से एक है। ये अराउंड 50% मार्केट शेयर होल्ड करती है इन एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम्स, जो टू व्हीलर्स हो गया, फोर व्हीलर्स हो गया, इनमें ब्रेकिंग सिस्टम जो लगते हैं इसमें ये 50% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। तो एक दिग्गज कंपनी है अपने सेगमेंट की। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1988 में। मिस्टर कुलदीप राठी जी ने इसकी शुरुआत की थी। अब इसकी अगर हम बैकग्राउंड देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग है। कुलदीप राठी सर 4 इयर्स तक आर्मी में सर्विस किए थे। फिर इन्होंने क्लास 1 ऑफिसर की जॉब की यूपीएससी में फॉर सम टाइम, एंड देन अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट की विद आस्क ऑटोमोटिव। तो तभी से लेके अराउंड 35 ईयर्स से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और इनको काफी अच्छी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है इस इंडस्ट्री के बारे में। और तभी तो ये मार्केट शेयर होल्ड कर पा रहे हैं कंटिन्यूसली अराउंड 50% के आसपास। और इनके जो क्लाइंटेल के साथ रिलेशन है वो भी काफी अच्छा है। लाइक कोई भी आप टू व्हीलर कंपनी समझ ले, टीवीएस हो गया, बजाज हो गया, ऑटो, कोई भी आप नाम कंसिडर करें और ये सब इनके क्लाइंट्स है। और इनके साथ इनका जो रिलेशनशिप है वो भी काफी लॉन्ग टेन्योर्ड रहा है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो हीरो के साथ इनका 31 ईयर से रिलेशनशिप है। बजाज हो गया, टीवीएस हो गया, इनके साथ भी 22-25 ईयर्स से ये काम कर रहे हैं। तो ये काफी लॉन्ग ट्रस्टेड पार्टनर रहा है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं Q1 FY25 में नंबर्स कैसे आए थे। तो इनका रेवेन्यू आया था अराउंड 865 करोड़, 30% की इसमें जंप दिखी थी कंपेयर टू Q1 ऑफ लास्ट ईयर। इनके एबिटा में अराउंड 60% की जंप आई थी कंपेयर टू अगेन लास्ट ईयर ऑफ Q1। 105 करोड़ के आसपास आया था। और पैट आया था अराउंड 57 करोड़ और इसमें भी 60% की जंप दिखी थी। तो नंबर्स काफी स्ट्रांग थे। और इनको आप देखेंगे क्योंकि रेवेन्यू सिर्फ 31% बढ़ा है, बट एबिटा और पैट में 60% के आसपास की ग्रोथ दिखी थी। इसका मतलब है कंपनी को मिला था ऑपरेटिंग लेवरेज। इसका मतलब क्या होता है, जब कंपनी काम अपना एफिशिएंटली कर पा रही है और इनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है, तो इनका ओवरऑल जो कॉस्ट होता है प्रोडक्शन का वो घट जाता है और इनको पैट में हायर मार्जिन से ग्रोथ मिलती है। तो यही कंपनी के रिजल्ट्स में हमें दिखा है। पैट में जो ग्रोथ है वो मोर देन सेल्स ग्रोथ है। और ये सिर्फ इसी क्वार्टर की बात नहीं है। अगर आप Q4 ऑफ लास्ट ईयर FY24 की बात करें तभी भी इनको काफी स्ट्रॉन्ग पैट जंप मिला था अराउंड 70% का, जबकि रेवेन्यू ग्रोथ यही हमेशा अराउंड 30-35 के आसपास रही थी। तो इन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अगर मार्जिन की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी के जो मार्जिन है अराउंड 12%, एबिटा मार्जिन 12% आए हैं और इसमें 200 बेसिस पॉइंट की जंप हुई है। और पैट मार्जिन अराउंड 7% आए, उसमें भी अराउंड 110 बेसिस पॉइंट की जंप आई है। तो ये रेवेन्यू ग्रो तो कर ही रहे हैं बट इसमें प्रॉफिटेबली ग्रो कर रहे हैं। इतने मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं, ये एफिशिएंटली काम कर रहे हैं और जिसका फायदा इनको प्रॉफिटेबिलिटी के इन टर्म्स में भी मिल रहा है। इनके मार्जिन भी एक्सपांड हो रहे हैं। तो ये काफी अच्छी बात है। अभी अगर हम थोड़ा बात करें कि कंपनी जियोग्राफिकली कैसे लोकेटेड है, तो कंपनी की जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो नॉर्थ में है। हरियाणा हो गया, फिर राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। यहाँ पे इनकी मेजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। बट कंपनी धीरे धीरे अपने प्रेजेंस साउथ में बढ़ा रही है। अब ये रिसेंटली एक बैंगलोर में फैसिलिटी एस्टेब्लिश कर रही है, अराउंड 200 करोड़ का कैपेक्स है। और कंपनी का कहना है ये ऑलरेडी अच्छे से बढ़ रहा है। Q4 ऑफ दिस ईयर FY25 ये फैसिलिटी भी रेडी हो जाएगी और यहाँ से प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। मैनेजमेंट ने ये तक गाइडेंस दिया है कि ये इनके पास अभी ऑलरेडी वहां से मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ऑर्डर्स भी आ गए हैं। तो कंपनी को अच्छा विजिबिलिटी है कि ये आगे चल के कैसा अपना रेवेन्यू को ग्रो कर सकती है। अगर हम थोड़ा क्लाइंटेल की बात करें तो जैसे मैंने स्टार्ट में ही बोला, कोई भी आप OEM ले लीजिए, कोई भी नाम आप पकड़िए और ये सब इनके क्लाइंटेल है और अच्छा लॉन्ग ड्यूरेशन से ये काम कर रहे हैं। अब जैसे हम देखते हैं ऑटो इंडस्ट्री में ग्रेजुअल शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम आइस इंटरनल कंबशन इंजन टू ईवी। तो ये ईवी में जो प्लेयर्स है इनके साथ भी इनका अच्छा पार्टनरशिप है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ तो जो रिवॉल्ट हो गया, टीवीएस हो गया, बजाज हो गया,
या फिर एथर हो गया, ये जो नए ईवी प्लेयर्स है, इन सबके साथ भी इनका एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम्स बनाने के लिए इनका ऑलरेडी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। अब थोड़ा आते हैं सेगमेंट पे। ये कंपनी के बेसिकली दो बड़े सेगमेंट्स है, एक हो गया एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम और दूसरा हो गया लाइट वेट एल्यूमिनियम प्रिसीजन पार्ट्स। तो ये दोनों मेजर सेगमेंट्स है। एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम्स इसमें से अराउंड 38% के आसपास रेवेन्यू आता है, और दूसरा है लाइट वेट एल्यूमिनियम प्रिसीजन पार्ट्स जिसमें से अराउंड 41 के आसपास रेवेन्यू आता है। और फिर दो और है, एक केबल्स बनाती है, जो ब्रेक केबल्स होते हैं, क्लच केबल्स होते हैं, कंट्रोल केबल्स होते हैं, ये सब भी बनाती है। और फिर एक जो लास्ट सेगमेंट है वो है व्हील असेंबली। तो व्हील असेंबली के लिए लगने वाले पार्ट्स भी ये बनाती है। बट इनका अराउंड 10-12 के आसपास परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में। अब ये जो इनके सेगमेंट्स है, ये तीनों के तीनों अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ तो एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम के जो रेवेन्यू है अराउंड 26% में इस क्वार्टर से ग्रो हुए थे। लाइट वेट एल्यूमिनियम प्रिसीजन जो पार्ट्स है, इसका रेवेन्यू अराउंड 33% के आसपास ग्रो हुआ था। और जो वायर्स एंड केबल्स वाला पार्ट है वो भी अराउंड 30% के आसपास से ग्रो हुआ था। तो जो सारे सेगमेंट है कंपनी के लिए वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब थोड़ा बात करते हैं जियोग्राफी वाइज इनका रेवेन्यू कैसा है। तो अराउंड 90-95% इनका जो रेवेन्यू है वो डोमेस्टिकली आता है, लोकल मार्केट में ये अपना प्रोडक्ट्स बेचते हैं। बट इनका अराउंड 5-8% रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से। अब कंपनी एक्सप्लोर कर रही है कहाँ कैसे हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकती है। तो हम आते हैं थोड़ा स्ट्रैटेजी पे, ये अपनी ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी कर रही है। तो कंपनी कंटिन्यूसली फोकस कर रही है अपने एक्सपोर्ट एक्सपेंशन प्लान पे। इसने एक जेवी किया हुआ है फ्रैस एले करके एक कंपनी के साथ। ये यूरोप बेस्ड कंपनी है जो एक अगेन 60 ईयर ओल्ड कंपनी है ब्रेकिंग सिस्टम में। ये भी एक लीडर है, बट ये लीडर है इन कमर्शियल व्हीकल ब्रेकिंग सिस्टम्स। तो कंपनी ने इस ASK ऑटोमोटिव ने इस फ्रैस एले के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया है इन टर्म रेशियो ऑफ 49% और ये अभी एक्सपोर्ट में फोकस कैसे करने वाली, तो इस कंपनी के साथ मिलके ये कमर्शियल व्हीकल्स में लगने वाले एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम बनाने वाली है। और इसका प्लान है इसको नियर बाय कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने का, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ पे ये एक्सपोर्ट करने वाली है इन प्रोडक्ट्स को। इसके अलावा कंपनी कंटिन्यूसली फोकस कर रही है अपना जो ईवी में रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है उसको कैसे बढ़ाए। तो अगर आप रिकॉल करें, मैंने बात किया लाइट वेट एल्यूमिनियम प्रिसीजन पार्ट्स की। तो जो ईवीज होती है इनकी रेंज तभी बढ़ेगी अगर लाइट वेट कंपोनेंट्स यूज हो। और ये जो लाइट वेट एल्यूमिनियम प्रिसीजन पार्ट्स है यही हेल्प करते हैं ईवीज में ये अचीव करने को। तो OEMs हमेशा देखती है कि अगर हमारी ईवी अगर लाइट वेट हो तो उसका रेंज बढ़ जाएगा इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर्स इट कैन गो ऑन अ सिंगल चार्ज। तो कंपनी को अच्छा विजिबिलिटी है कि जैसे ईवीज विल फोकस टुवर्ड्स दिस एस्पेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द वेट। ये एल्यूमिनियम प्रिसीजन जो पार्ट्स और टूल्स है कंपनीज के, इनको यहाँ से अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ आएगा। जो थर्ड एस्पेक्ट है, कंपनी इज फोकसिंग ऑन आफ्टर मार्केट सर्विस। मतलब चलो हम OEMs ने अपने व्हीकल्स बेच दिए, अब आफ्टर मार्केट सर्विस में ऑब्वियसली ये जो ब्रेक के लाइनिंग्स होते हैं, ब्रेक पैड्स होते हैं, ब्रेक शूज होते हैं, फिर ये सर्विस केबल्स होते हैं, ब्रेक वायर्स होते हैं, ये सब लगते हैं, राइट। तो ये कंपनी अपने डीलरशिप्स को एक्सपांड करके आफ्टर मार्केट में भी अपना पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए ट्राई कर रही है। और जैसे मैंने कहा ये नॉर्थ से शुरू हुआ बिजनेस है, बट अब ये धीरे धीरे साउथ में एक्सपांड करने को ट्राई कर रही है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट जहां से इसको ग्रोथ आएगा। और फोर्थ है ये अपने कैपेसिटीज को एक्सपांड कर रही है। बैंगलोर में जैसे मैंने बोला ये अपनी नई फैसिलिटी बना रही है और यहाँ से भी इनको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलने के ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो यहाँ से भी इनको रेवेन्यू ग्रोथ आने की अच्छे चांसेस है। तो मुझे कंपनी की स्ट्रैटेजी काफी अच्छी लगती है, इनको अच्छी विजिबिलिटी है। ये डिपेंडेंट नहीं है किसी एक आइस हो गया या फिर ईवी पे, ये दोनों सेगमेंट्स को कैटर करती है और दोनों से इनको अच्छा रेवेन्यू आने की उम्मीद है। तो ये काफी पॉजिटिव है। कंपनी इज इवॉल्विंग विद द टाइम एंड लुकिंग इन द फ्यूचर कि हमें फ्यूचर में हम ऑब्सोलीट ना हो जाए, बिकॉज इट्स अ मेजर एस्पेक्ट। अगर ईवी सेगमेंट इवॉल्व हो रहे हैं तो आपको भी टाइम के साथ चेंज होना बहुत जरूरी है। तो ये स्ट्रैटेजी भी उनकी एक राइट डायरेक्शन में है। अगर मैं थोड़ा बात करूँ जो फ्रैस एले इनकी जो जॉइंट वेंचर बना है, तो ये कंपनी जो ये जॉइंट वेंचर ये पहले एबिटा लॉस करता था, बट ये कंपनी का कहना है कि Q4 FY24 में ये टर्न अराउंड हो गया है। इट इज ऑलरेडी एबिटा पॉजिटिव और ये अभी पॉजिटिवली टॉप लाइन और बॉटम लाइन में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगी इस क्वार्टर से।
तो विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव थिंग। तो इनको अभी जब एक्सपोर्ट से ऑर्डर आएंगे तो ये इनके पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे टॉप लाइन बॉटम लाइन में। कंपनी का कहना है कि इट इज़ अ हाईली डिफिकल्ट सेक्टर टू गेट इन। इसमें हाई एंट्री बैरियर्स है क्योंकि ये जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं इनको रिगरस टेस्टिंग से जाना पड़ता है। बिकॉज ब्रेक्स एंड एडवांस दिस ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी क्रिटिकल पार्ट होता है कोई भी व्हीकल में। कभी ये लाइफ डेथ का सिचुएशन भी हो सकता है, तो यू कांट रिलाई ऑन एनी लोकल प्लेयर, राइट। मतलब इनकेस आपका अगर उसमें एक्सपर्टीज नहीं है तो ओईएम्स भी आपके साथ टाई अप नहीं करेंगे। तो इसमें हाई एंट्री बैरियर्स है और इवन आफ्टर मेकिंग दैट प्रोडक्ट यू हैव टू गो थ्रू रिगरस टेस्टिंग। तो कंपनी का कहना है उनको कोई भी प्रोडक्ट बनाने के बाद 4 से 5 साल लगते हैं उसको वेरियस मार्केट में टेस्ट करके सर्टिफिकेशन हासिल करने में, और उसी के बाद ये अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकती है। तो कंपनी का जो 35 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसमें इन्होंने ये ट्रस्ट को अचीव किया है थ्रू ओईएम्स, और इसकी वजह से इनका ये लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप है सभी के साथ। तो ये एक एक्चुअली मोट है एएसके ऑटोमोटिव के लिए। अगर टुमारो अगेन एनी कंपनी ट्राइज टू एंटर इन द सेगमेंट, दे विल हैव टू गो थ्रू ऑल दी स्टेजेस। तो विच इज अगेन पॉजिटिव फॉर एएसके ऑटोमोटिव। अब थोड़ा एक मैं पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। अब अगर देखा जाए तो इट इज हाईलाइटेड एज ए नेगेटिव फॉर एएसके ऑटोमोटिव। इसका काफी जो रेवेन्यू है वो कॉन्सेंट्रेटेड है फ्रॉम टॉप 10 प्लेयर्स। तो अराउंड 70-80% टॉप 10 से आता है। इवन जो टॉप 5 प्लेयर्स है उनमें से 50% रेवेन्यू आता है, और सिंगल जो टॉप कस्टमर है उनसे 35% के आसपास रेवेन्यू आता है। बट आई डोंट थिंक इट्स अ नेगेटिव, बिकॉज आप ऑलरेडी सारे ओईएम्स को कैटर कर रहे हैं, सबको अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो दो दे आर लिमिटेड players, but it's not a concentration risk. It's as you're already serving the almost all the players in the industry. So I don't think it's a negative, but it is shown as a negative if you do a research. अब जो एक और बात है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है अराउंड करंटली 85% इसमें होल्डिंग रखता है, और कंपनी की लिस्टिंग हुई थी अराउंड लास्ट ईयर नवंबर। तो एज पर रूल्स इनको 3 साल में अपनी जो पब्लिक होल्डिंग है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और इनको अपना जो स्टेक है अराउंड 75 पे लाना होगा। तो हमें देखना पड़ेगा ये मैनेजमेंट कब डिसीजन लेती है अपने स्टेक को कम करके। इनको अराउंड 10% का डायल्यूशन अपने स्टेक में करना होगा, जो अराउंड करंट 85 है उसे 75 पे लाना होगा। तो इफ इट इन केस it comes in a near future, it can be a good buying opportunity. It's not a buy and sell recommendation, but you can keep an eye and track. अब इसके अलावा बात करें तो मुझे गाइडेंस के बारे में अगर हम 2 मिनट के लिए बात करें तो मैनेजमेंट एज सच कोई रेवेन्यू के लिए स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं देती कि क्या क्या ग्रोथ से हम ग्रो कर पाएंगे। बट मैनेजमेंट का कहना है कि हम इंडस्ट्री से 1.5 टाइम्स ग्रो करेंगे। मतलब जो भी इंडस्ट्री स्पीड ग्रोथ होगा उसे हम अच्छा ही ग्रो करेंगे। तो ये एक्चुअली अच्छी बात है, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंड ऑन एनी सिंगल प्लेयर। अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो उसका डेफिनेट बेनिफिट इनको मिलने वाला है। तो यही है, नंबर्स मुझे ठीक ठाक लगे थे इनके, मतलब स्ट्रॉन्ग ही है, और ये ऑब्वियसली मार्केट लीडर है तो नंबर्स अच्छे हैं। बट हमें देखना है कि जैसे इनकी Q4 में जो फैसिलिटी बेंगलुरु वाली रेडी होगी तो इनको कैसा बेनिफिट मिलता है। तो हम नंबर्स ट्रैक करेंगे आगे के क्वार्टर्स में, और ये डिलीवर कर पा रही कि नहीं हम इसको ट्रैक करेंगे। तो यही तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।